नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। अरविंद केजरीवाल के विधायक दुर्गेश पाठक ने एमसीडी के सभी कर्मचारियों, पार्षदों और दिल्ली सरकार को G20 के लिए दिल्ली को साफ करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफाई सिर्फ G20 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में 365 दिन सफाई की जाएगी। दिल्ली एक बड़ी और व्यस्त शहर है और यहाँ सफाई एक बड़ी चुनौती है। एमसीडी के कर्मचारियों और पार्षदों ने G20 के लिए दिल्ली को साफ करने में बहुत मेहनत की है और यह उनकी मेहनत का परिणाम है कि दिल्ली अब बहुत साफ दिख रही है। 365 दिन सफाई करने का लक्ष्य भी बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह संभव है अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाया जा सकता है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो एमसीडी के सभी कर्मचारियों को, हमारे सभी काउंसलर्स को, दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को, दिल्ली सरकार के सभी नुमाइंदों को, सबको ढेर सारी बधाई कि उन्होंने जिस तरह से G20 के अंदर दिन रात काम किया और किसी भी तरह की कोई कंप्लेन आने नहीं दी। उसके लिए उन सारे लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जो सफाई हो रही है, कई लोग कहते थे कि अच्छा ये तो G20 के लिए हो रही है, उसके बाद तो फिर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ करना नहीं तुम लोगों ने, और ये सारी G20 के चक्कर में हो रही है, उसके बाद कोई सफाई नहीं होगी। तब भी हम कहते थे कि G20 तो एक मुकाम है, लक्ष्य तो है कि दिल्ली 365 दिन साफ़ सुथरी मिले, दिल्ली हर दिन साफ़ सुथरी मिले। जैसी G20 के दिन सफाई थी, उसी तरह से सफाई पूरी दिल्ली हमेशा रहे, 24 घंटे रहे, 365 दिन रहे। तो आज ये बताने के लिए दिल्ली वालों को आए हैं कि वो जो सफाई का अभियान था वो सिर्फ G20 का नहीं था, बल्कि 365 दिन का अभियान था। साथियों, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि दिल्ली की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 48 शहर हैं पूरे देश के अंदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जिनके अंदर स्वच्छता सर्वे होता है। दिल्ली 47वें स्थान पे था लास्ट ईयर तक। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक जब तक रही, दिल्ली 47वें स्थान पे रहा, कभी 40, कभी 42, कभी 43, कभी, लेकिन बॉटम टॉप 10 में हमेशा रहता था। दिल्ली कभी भी टॉप 10 छोड़ो, टॉप 35 भी कभी नहीं हुआ दिल्ली, जो कि बहुत बड़े शर्म की बात थी। तो दिल्ली को साफ करना कोई आसान काम नहीं है, एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अब बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल तरीके से हम लोग पूरी दिल्ली की सफाई करेंगे, जिससे हमेशा 365 दिन तक दिल्ली की सफाई होती रहे। हमने 9 पॉइंट तैयार किए हैं, जिस 9 पॉइंट्स के ऊपर हर दिन फॉलोअप होगा, हर दिन चेक करेंगे और हर दिन काम की एक तरीके से मॉनिटरिंग होगी। सबसे पहला काम है, आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर, रीसेटलमेंट जे कॉलोनीज़ के अंदर कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के अंदर कूड़ा पड़ा रहता है। आप देखते होंगे कहीं डीडीए की लैंड है, कहीं एमसीडी की लैंड है, कहीं कोई और लैंड है, उस प्लॉट के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था। हमने काफ़ी इस तरह के प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके क्लीन किया है, लेकिन जो कुछ भी बचे हैं, अब एक मिशन मोड से उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके उनको पूरी तरह से क्लीन कराएंगे। तो कहीं भी ओपन प्लॉट, कहीं भी आपको, कहीं भी अगले कुछ दिनों के अंदर कहीं भी दिल्ली के अंदर इस तरह से कूड़ा पड़ा नहीं दिखेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट यह है कि वो वहाँ पर आप कभी भी कूड़ा ना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप कूड़ा डालने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग तो डाल के चले जाते हैं, आप साफ़ करोगे तो लोग डाल के चले जाएंगे। तो हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि उसका भी एक अल्टरनेट सोल्यूशन रहेगा कि अगर आप वहाँ ना डालें तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट जगह पे रहे जहाँ पे आप डाल सकें, और उसके बाद भी कोई करता है तो उसके ऊपर फिर जो एमसीडी की कार्रवाई है वो एमसीडी की कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए जो भी रिसोर्स की ज़रूरत है वो सारे रिसोर्स देंगे। इसमें मैंने 2-3 पॉइंट कवर कर लिए, 3 पॉइंट कर लिए। अब हमारा चौथा पॉइंट है
चौथा पॉइंट ये है कि आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे नाले हैं, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। इन नालों के अंदर रेगुलर लेवल पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। तो आप देखते होंगे बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल, पॉलीथीन पड़ी रहती है इस तरह के नाले के अंदर। तो हम इसको एज ए मिशन रूप से उठा रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी इस तरह के नाले हैं सारे नाले क्लीन करेंगे। पिछले दौरान हमने काफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन जो भी बच गए हैं सारे नाले क्लीन करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठेंगे और उसका कैसे एक परमानेंट सोल्यूशन बना सके उस सोल्यूशन के ऊपर भी काम करेंगे। कहीं पे अगर मेन होल टूटा हुआ है, कहीं पे स्लैब टूटा हुआ है, तो उसको भी रिप्लेसमेंट का काम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो जितने भी इस तरह के नाले हैं उनको पूरी तरह से क्लीन करेंगे, रिप्लेसमेंट जो है वो पूरे करेंगे। आप देखते होंगे कि पार्कों में बड़ी गंदगी रहती है, पार्क साफ सुथरे नहीं रहते। खासकर जो थोड़े से गरीब इलाकों के पार्क हैं उनकी तो स्थिति बड़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो एमसीडी इस तरह का कार्रवाई करेगी कि कोशिश करेंगे अभी तो हर दिन या हर अल्टरनेट डेज पे हर एक पार्क की सफाई हो, क्लीनिंग हो, झाड़ू लगता रहे उस पार्क के अंदर, जिससे लोग घूम टहल सकें, जा सकें। ये सारे चैलेंज है जिसको हमने टारगेट के रूप में रखा है। अभी आप कल से पूछने लग जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये हमारा टारगेट है कि हम ये सारी चीज़ें अचीव कर जाएं जल्द से जल्द। अगला, अभी 311 ऐप का शानदार फीडबैक आ रहा है। पिछले 25 दिनों के अंदर हमने लगभग 13,000 कूड़े के ऐसे पॉइंट क्लीन किए। तो उस 311 ऐप को और एफिशिएंट कर रहे हैं। कम से कम समय कितना लगे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर कैसे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, इसके ऊपर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है। इसी तरह से जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ भी लगातार हमारी मेयर और वो लोग रिव्यू लेते रहेंगे कि जिससे सारी चीज़ें ठीक होती रहें। अगली चीज़, जो मार्केट एरिया है उस मार्केट एरियाज़ को भी किस तरह से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा जाए। 2 टाइम क्लीनिंग का प्रस्ताव है, लेकिन कई जगहों पे होता है, कई जगहों पे नहीं होता है। उसको भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और हर एक मार्केट को 2 बार एटलीस्ट क्लीन कराएंगे। तो ये जो मैंने आपको टारगेट बताया कि ओपन प्लॉट जहाँ भी कूड़ा पड़ा रहता है, इस तरह के सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको क्लीन करना और वहाँ पे कूड़ा फिर से ना पड़े उसके ऊपर ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, जो भी रिसोर्स की ज़रूरत है वो रिसोर्स प्रोवाइड करना। एक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर हो, किसी तरह से अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, जो ड्रेनेज है उन ड्रेनेज को क्लीन किया जाए, उसके अंदर जो स्लैब है, जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको ठीक किया जाए, 311 ऐप को ठीक किया जाए, साथ ही साथ जो हमारे मार्केट है उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाए। तो एमसीडी का ये पूरा का पूरा टारगेट है जो अगले कुछ दिनों के अंदर आप लोग देखेंगे, हम इसको ग्राउंड पे उतारेंगे। इसमें इन्हीं कर्मचारियों की मदद से हम इसको उतारेंगे। बस मैं कहना ये चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज ये है पूरी दिल्ली के लिए कि जो भी साफ़ सुथरा आपने दिल्ली देखा, जो साफ़ सफाई आपने देखी, वो सिर्फ G20 के कारण नहीं था, बल्कि वो 365 दिनों हमारा एक लक्ष्य है, एक हमारा मिशन है और वो हम करके दिखाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये पूरी तरह से, और मैं एक बार फिर से सभी एमसीडी के कर्मचारियों को, सभी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। नहीं, देखिए, मैन पावर की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर भी टीम काम कर रही है और एक एक बहुत डिटेल वाइज देख रहे हैं, एक एक वार्ड को हम लोग चेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी भी की जा रही है कैसे इसको ठीक किया जाए। जो हमारे पहले के कंसेशनर के एग्रीमेंट थे उसको भी रिवैल्यूएट किया जा रहा है। सारी चीज़ें की जा रही है कि कैसे हम 365 दिन दिल्ली को साफ रखें और शानदार रखें। उसके लिए क्या क्या नए रिसोर्स की ज़रूरत है, क्या क्या नई मशीनरी की ज़रूरत है। निश्चित रूप से नए रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, नई मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या माना जाए 47 नंबर से 1 नंबर पर आने में इंदौर को पछाड़ने में कितना वक्त लगेगा? हम पछाड़ देंगे। अभी टाइमलाइन देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पछाड़ देंगे। वो आत्मबल है अंदर, वो पागलपन है कि ठीक करना है। टाइमलाइन भी आपको बताएंगे कैसे ठीक करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।